भारत का एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ जो शराबियों, क्रिकेट और फिल्मों से सख्त नफरत करता था। इतनी नफरत कि उन्हें ऐसे लोग अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं थे। साथ ही उन्हें फिजूल खर्ची भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। चलिए आज के किस्सा सियासी में उन्हीं को लेकर बात करते हैं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत की खास पेशकश किस्सा सियासी। दरअसल हम बात कर रहे हैं देश के पहले किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। खासतौर से उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह बड़े चहेते रहे। यहाँ आज भी चौधरी साहब को खूब याद किया जाता है। पश्चिमी यूपी में तो एक कहावत भी कही जाने लगी थी कि मंत्री मुख्यमंत्री तो बहुत हुए लेकिन चौधरी एक ही हुए, और वो थे चरण सिंह। उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो सादगी पसंद व्यक्ति थे और अपने उसूलों को लेकर एकदम दृढ़ स्वभाव रखा करते थे। उनका नाम तो इतिहास के पन्नों में कई बार आया, पर भारत की राजनीति में हम जब भी बात करते हैं तो ज्यादातर बड़े नाम ही जहन में आते हैं, खासकर प्रधानमंत्री पद के मामले में। कभी नेहरू, कभी इंदिरा गांधी, तो कभी राजीव गांधी, तो इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी। इन सब के अलावा जितने भी नाम इस पद पर काबिज हुए वो कहीं छिप से गए। चौधरी चरण सिंह भी इसी सूची में शामिल हैं। उनसे जुड़े बहुत से किस्से हैं जो उन्हें बाकी प्रधानमंत्री से खास बनाते हैं। फिर चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका खुद का एक्शन लेना हो, शराबियों से नफरत हो, या क्रिकेट जैसे खेल से चिढ़। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि यह बात 1989 की है, जब इटावा के ऊसराहार थाने में एक बुजुर्ग किसान पहुंचता है। हैरान परेशान सी हालत में वह पुलिस वालों को अपना परिचय देता है। कहता है कि वह एक किसान है और मेरठ से यहाँ बैल खरीदने के लिए आया है। उसकी जेब में कुछ 100 रुपए थे, पर रास्ते में आते हुए उसकी जेब कट गई और अब वह उसकी रपट लिखवाना चाहता है। वह पुलिस वालों से कहता है कि हुजूर रपट लिख दीजिए और मेरे पैसे खोज दीजिए। पर थाने में बैठे हेड कांस्टेबल ने उस किसान से 50 सवाल पूछ लिए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। किसान को उदास देख एक सिपाही आया और बोला कि अगर खर्चा पानी का इंतजाम कर दें तो रपट लिख जाएगी। इस तरह उस किसान ने 35 रुपए दिए और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब उसे रिपोर्ट लिखकर दस्तखत के लिए दी गई तो किसान उस पर अपना अंगूठा नहीं लगाता, बल्कि जेब से मुहर निकाल कर लगाता है। साथ में लिखता है चौधरी चरण सिंह, क्योंकि यह किसान और कोई नहीं बल्कि खुद चौधरी चरण सिंह थे। दरअसल उन्हें एक काफिले ने ये शिकायत पहुंचाई थी कि थाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। फिर क्या, खुद प्रधानमंत्री पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ने पहुंच गए। इसके बाद तो पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह से जुड़ा दूसरा किस्सा शराबियों से नफरत करने से जुड़ा हुआ है। उस समय साल 1980 में यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। फैजाबाद के एक युवा नेता गोपीनाथ वर्मा चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचते हैं और उनसे शिकायत करते हैं कि मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने मुझे टिकट न देकर एक शराब के कारोबारी को टिकट दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रामवचन यादव थे। उनसे चौधरी साहब ने सवाल किया कि ऐसा क्यों किया गया। इसके जवाब में रामवचन यादव बोले कि चौधरी साहब, शराब कारोबारी ने पार्टी को 9 लाख रुपए का चंदा दिया है, ऐसे में अब टिकट नहीं दें तो क्या करें। चौधरी उनका जवाब सुनकर तिलमिला उठे और गुस्से में बोले कि हम किसी शराब के कारोबारी को नहीं लड़ाएंगे, उसके 9 लाख रुपए वापस कर दो। और इसके बाद उस कारोबारी को पैसे लौटा दिए गए और उसे टिकट भी नहीं दिया गया। वहीं चौधरी चरण सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें शराब पीने वालों से इतनी नफरत थी कि ऐसे लोगों को वो अपने आसपास भटकाना भी पसंद नहीं करते थे। अगर उन्हें मालूम भी हो जाए कि फलाना व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो वो उससे कभी बात भी नहीं करते थे। चौधरी चरण सिंह फिजूल खर्ची भी बिल्कुल नहीं करते थे। यह इस बात से पता चलता है कि जब उनके घर में एक बार बागपत से कुछ किसान अपनी मांगों को लेकर मिलने पहुंचे तो उन्हें यह बात बिल्कुल बेतुकी लगी। उन्होंने सबसे पहले किसानों से एक सवाल पूछा कि तुम लोगों का दिल्ली आने और जाने का कितना खर्चा लगेगा। तब किसानों ने उन्हें बताया कि कुल 120 रुपए खर्चा लगेगा।
यह सुनकर चौधरी साहब डांटते हुए बोले कि जिस काम के लिए वो पैसा और समय खर्च करके दिल्ली तक आए हैं, उस काम को तो वो एक पोस्ट कार्ड लिखकर भी आसानी से कर सकते थे। खैर, किसानों ने चौधरी साहब से खूब डांट खाई, पर इसके बाद इन किसानों की नहर की समस्या का समाधान हुआ। वहीं चरण सिंह फिल्मों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। यही वजह रही कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई भी फिल्म नहीं देखी। उनका ऐसा मानना था कि फिल्में देखना समय की बर्बादी है और वो शायद इसे सांस्कृतिक तौर पर भी अच्छा नहीं मानते थे। उन्हें तो यह तक पसंद नहीं था कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति पिक्चर हॉल में फिल्म देखने जाए। इसके अलावा एक और चीज़ है जो चौधरी साहब को नापसंद थी, और वो थी क्रिकेट। अपनी इस नापसंदगी को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी जाहिर किया था। दरअसल एक बार उन्होंने कहा था कि रेडियो पर क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री को बंद करवा देना चाहिए। ये 5-5 दिन तक लोगों को निठल्ला और बेकार बनाए रखता है। चरण सिंह का इशारा कामकाज पर था, क्योंकि उनका मानना था कि क्रिकेट जैसे खेल लोगों के कामकाज पर बुरा असर डालते हैं। दरअसल उन्होंने यहाँ 5 दिन इसलिए कहा क्योंकि उनके समय में केवल टेस्ट क्रिकेट होता था जो 5 दिनों तक खेला जाता था। इसके बाद अक्सर टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाते थे। चौधरी साहब की राजनीति को लेकर बात करें तो उन्होंने साल 1968 में कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया था, और इसके बाद वो पहली बार उत्तर प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने। फिर जब साल 1977 में जनता दल बना तो उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय लोक दल का गठबंधन जनता पार्टी से कर लिया। उनकी पार्टी मुख्य रूप से कृषि आधारित पार्टी थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और किसान हितों का प्रतिनिधित्व करना था। दूसरी जान लेने वाली बात यह है कि यह दल स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल समेत 7 दलों के विलय से बना था। वहीं प्रधानमंत्री बनने और इस्तीफे की कहानी भी बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि चरण सिंह ने पहले तो जनता पार्टी का हाथ थामा था, पर बाद में मतभेदों के चलते वो इस गठबंधन से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने गुट के साथ सरकार बनाई, जिसका समर्थन इंदिरा गांधी ने किया था, ताकि मोरारजी देसाई की सरकार को गिराया जा सके। पर जब चरण सिंह पीएम बने तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिस वजह से उनकी भी सरकार गिर गई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये था चौधरी चरण सिंह से जुड़ा किस्सा। आप चौधरी चरण सिंह को लेकर क्या विचार रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत की खास पेशकश किस्सा सियासी।